लीजिए बाबू जी, चाय पी लो। पान हो गया, पान। क्या कुछ कहा तुमने? हमने कुछ नहीं कहा। हमें काहे लगा कि तूने कुछ कहा? क्या है? क्या बोल रहे? हम यहाँ किसी से कुछ कह सकते हैं? काहे लग रहा तुम हमसे कुछ कह रहे हो? ठीक है, हम यहाँ चले जाते हैं, नहीं आपको लगता रहेगा कि हम कुछ कह रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पापा कल आए ही नहीं। मिर्जा अंकल क्या लग रहे हैं। जब इनाम इनको स्कूल में लेकर जाएगा तो सारे बच्चे कहेंगे कि मिर्जा अंकल एकदम हीरो लग रहे हैं और हमारे पापा अंडा। अम्मी जान, दावत में कोई सोता है क्या? सारा रायता पिला दिया। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपके पार्टी से आ रहे हैं? हाँ बेटा, हमारे एक दोस्त की दावत थी, वहीं से आ रहे हैं। कल आप इनाम और जोया की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना ही पड़ेगा। क्यों, आपके अब्बू मतलब आपके मतलब मिश्रा जी नहीं जा रहे क्या? नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर कल ही मुलाकात होती है। ठीक है बेटा, चलिए अम्मी जान। बेगम आइए आप। नहीं भैया, आप चलिए, वो हम जरा आदि को 100 रुपए दे के आते हैं। कल शांति भाभी से सब्जी लेते वक्त उधार लिए थे ना हमने, बस हम आते हैं, आप चलिए। अच्छा ठीक है बेगम, जो करना है कीजिए। अम्मी जान को लेटाने के बाद हम भी लेटने वाले हैं, क्योंकि हमारा नींद पे कोई जोर नहीं है, आप तो जानती हैं। ये लीजिए आदि, 100 रुपए अपनी मम्मी को दे देना। क्या ना सकीना आंटी ने दिए थे। जी आंटी। और शुक्रिया भी कह देना, ठीक है? जी आंटी। आंटी, हाँ एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछिए। ये मिर्जा अंकल जो हैं शुरू से इतने हैंडसम हैं जितने अभी लगते हैं? नहीं, पहले तो और भी हैंडसम थे। पहले सलमान लगते थे, अब तो फिर भी सोहेल लगते हैं। अरे नहीं आंटी, अभी भी सलमान ही लगते हैं। सच? हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार जानते हैं क्या हुआ? अम्मी जान। आंटी लगता है इनाम आपको पुकार रहा है। हाँ बेटा, हम फिर कभी सुनाएंगे ये किस्सा, ठीक है? अभी चलते हैं हम। वैसे एक बात पूछिए आदि। पूछिए। आप आज हमारे मियाँ के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही आंटी, आज मिर्जा अंकल इतने चकाचक कपड़े पहने हुए थे तो हमने सोचा पूछ लें। एक बात और पूछे तो सच बताएंगे आप? पूछिए। किसी को बोलना मत कि हमने पूछा था। नहीं बताएंगे। हमारी और मियाँ की जोड़ी कैसी लगती है? एकदम अमिताभ अंकल और जया आंटी की तरह। अच्छा, वैसे इतनी उम्र तो नहीं है हमारी। हमारा मतलब है कि रणवीर और आलिया की तरह। इतने जवान भी नहीं है हम। वैसे शुक्रिया, अच्छी तो लगती है ना? अरे अच्छी? अरे आप तो सुपर से भी ऊपर लगती हैं। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं। क्या करा जाए कि पापा को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने ही ना दे। क्या करें? शांति जी, थोड़ा लोशन हमें भी दे दीजिए। आप ही लगा दीजिए। मिश्रा जी, वो जब तुमको कोई बात खारिज करनी होती है तो तुम क्या कहते हो? लड्डू। वही कह रहे हैं हम भी। सुबह बच्चों के स्कूल जाना है, चुपचाप सो जाओ। अरे अभी तो पूरी रात पड़ी है। ऐसा है मिश्रा जी, आज बिंदी और चश्मा बदलने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वरना हम अपनी बड़ी बिंदी बदल लेंगे अभी। तो फिर अब सो जाओ।
तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं मम्मी, तो फिर तुम यहाँ? वो हम आप लोग को देखने आए थे कि कहीं प्यास व्यास तो नहीं लगी, तो पानी ले आए। पानी? बेटा इससे पहले तो तुमने हमारी इतनी फिक्र नहीं की। सच सच बताओ यहाँ क्यों आए थे और तुम्हारा हाथ हमारे हाथ से कैसे टकराया? हींग की डिब्बी? अच्छा, अब समझ में आया। ये हींग की डिब्बी तुम हमें सुंघा रहे थे और सुंघाते समय हमारा हाथ तुम्हारे हाथ से टकराया, डिब्बी गिरी और तुम यहां से भागे। अरे लेकिन वो तुम्हें हींग क्यों सुंघाएगा? क्योंकि हमें हींग से एलर्जी है। अरे तो वो तो आदि को भी पता है ना, फिर वो क्यों सुंघाएगा तुमको? यही तो हम इनसे पूछ रहे हैं शांति जी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, बताते क्यों नहीं हो? हम इसे इसलिए लाए थे कि आप इसे सूंघकर छींक पे छींक मारे और बीमार हो जाएं और हमारे स्कूल ना आ पाएं। लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों चाहते थे कि पापा स्कूल ना आ पाए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन्हें देखकर हमारे स्कूल के दोस्त हम पर हंसें। बेटा तुम्हारे दोस्त हमें देखकर क्यों हंसेंगे? हम कोई जोकर हैं, कार्टून है? अब वो सब हमको नहीं पता, लेकिन आप हमारे स्कूल में मत आइएगा कल। लेकिन क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों नहीं कहे मम्मी, क्यों नहीं कहे? ये हैं ही ऐसे ना, पेट निकला हुआ है, चेहरे पे मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, बंदा टोपा लगाए रहते हैं, पूरे दिन पान ठूसे रहते हैं, चलते भी है ना तो पैर सीधे नहीं रखते हैं, ना बोलने में कोई बात है ना कोई पर्सनैलिटी है। पान बनाने के अलावा कोई भी टैलेंट है इनमें? ना एक्सरसाइज करते हैं, ना फिट रहते हैं, ना नाचते ना कूदते, एकदम बोरिंग है। चुप! एक शब्द और भी बोला ना पापा के खिलाफ तो 2 कंटाप देंगे तुम्हारे। अभी चमगादड़ की तरह उल्टा टांग देंगे तुमको यहाँ। मम्मी आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम पापा को कल स्कूल नहीं ले जाने वाले हैं। अगर टीचर कुछ इंग्लिश में पूछ लेंगी तो ये भाई साहब तो हकला जाएंगे। मम्मी हम इनको स्कूल में नहीं ले जाने वाले हैं बस, नहीं तो सारे बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, हम एक काम करते हैं, मिर्जा अंकल को ले जाते हैं। वैसे भी वो इनाम के साथ कल जाने वाले हैं स्कूल, हम कह देंगे कि वो हमारे पापा हैं। क्या? मतलब अंकल हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आते हैं शांति जी, अजीब सा लग रहा है। अरे बहू, इतनी रात बाहर, कोई बात हुई क्या? बाबूजी आप ठीक हैं? हाँ हम ठीक हैं। हाँ अब समझे। तुम शायद सोच रही हो कि हम रमेश की बदजुबानी से दुखी हैं। अरे हम उसके बाप हैं, बचपन से जानते हैं हम उसको। अगर नहीं जान रहे होते ना तो उसके ऐसा कहने पे हम उसको 2 कंटाप मारते और शमशान से बाहर निकाल देते। अरे घर से बाहर निकाल देते। वो बचपन से ही ऐसा है, जल्दी आवेश में आ जाता है और फिर नियंत्रण खो देता है। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग हो जाते हैं और जुबान कड़वी हो जाती है। बचपन में तो हमसे अक्सर लड़ा करता था और फिर 2-4 घंटे के बाद रोता हुआ आके हमारे पैर पड़ के रामनाथ सत्य बोलता था। जी? अरे सॉरी बोलता था। दिल का साफ है, मनो कोई बात रखता नहीं है देर तक। अरे बेटा रमेश, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? बाबूजी हमें नई साइकिल चाहिए। तुमसे कहा तो है तुम्हारे जन्मदिन पर ले आएंगे। अब हम जन्मदिन की प्रतीक्षा करें साइकिल के लिए? प्रतीक्षा क्यों करना, हमारी साइकिल है ना, तब तक तुम इससे काम चला लो, हम विद्यालय पैदल चले जाएंगे। बाबूजी हमें आपकी साइकिल के साथ भी पैदल ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर 2-2 मिनट में इसकी चेन उतर जाती है, और दूसरी बात कितनी पुरानी हो गई है ये साइकिल कि हमें विद्यालय भी इसको खींच खींच के ले जाना पड़ता है।
हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं कि वो देखो रमेश पर बैठ के साइकिल आई है। कोई बात नहीं बेटा, हम बनवा देंगे। बाबूजी हमें नई साइकिल चाहिए बस। देखो बेटा, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, ऐसे जिद नहीं करते। बाबूजी हमारे दोस्तों की भी परिस्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। सरकारी विद्यालय में ही तो पढ़ा रहे हैं आप हमें, लेकिन उनके पिता उनको प्यार करते हैं। रमेश, अरे वो फिर तो आपको उन्हें साइकिल दिलानी ही पड़ी होगी। उस दौर में बहू एक एक पाई बड़ी मेहनत से जुटती थी। साइकिल तो नहीं दिलाई थी, लेकिन उसको दिलाने के लिए हमने यहाँ वहां से कुछ रकम जुटा ली थी कि जल्दी उसको साइकिल दिला देंगे। और उसको साइकिल दिलाने जा ही रहे थे। रमेश कहाँ चला गया? इतवार को भी घर पर नहीं रुकता है और फिर कहेगा हमको ऐसी साइकिल चाहिए थी, हमको वैसी साइकिल चाहिए थी, इसकी सीट नहीं ठीक है, इसका रंग नहीं सही है। अरे बेटा कहाँ चले गए थे? चलो तुम्हें नई साइकिल दिला दें। नहीं बाबूजी, अब हमें नई साइकिल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? 4 दिन पहले तो तुम जिद पकड़े बैठे थे, हमें नई साइकिल चाहिए, हमें नई साइकिल चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? बाबूजी हमने इसे ही सही करा लिया है। अब नई साइकिल आप जन्मदिन पर दे दीजिएगा। और बेटा जन्मदिन पर पैसे ना हुए तो अगले जन्मदिन पर। बाबूजी हमें क्षमा करिएगा, हमने आपसे बहुत गलत सलत बोला। आप चाहें तो हमें दंड दे सकते हैं। बेटा डंडे के दंड से कहीं बड़ा दंड होता है गलती का पछतावा। और हम अपने बच्चे को दंड क्यों देंगे? हमारा बेटा हीरा है, हीरा। आप बहुत अच्छे हैं बाबूजी, हम आपसे आगे से कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? बाबूजी हमें पान बहुत पसंद है। इस उम्र में भला कोई पान की बात करता है? हरी बोल। पता है बाबू, उसने साइकिल क्यों नहीं ली? क्योंकि वो हमें परेशान देख चुका था। देखना बाबू, उसे जब भी अपनी गलती का एहसास होगा ना, तो पैर पड़ के हमसे माफी मांगेगा। तुम देखना। भगवान करे ऐसा ही हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और आपसे माफी मांगे। बाबूजी अब आप जाकर सो जाइए, हमको भी सुबह आदि के स्कूल जाना है। हाँ। लगता है भूकंप आ गया। शांति जी उठिए। क्या है? अरे भूकंप आ गया है, उठिए। अच्छा चलो ठीक है, हम कपड़े बदल कर आते हैं। अरे भूकंप का मतलब आप समझती हैं? उठिए, बाबूजी लेकर बाहर आइए, हम बच्चों को लेकर बाहर आ रहे हैं। अरे संभल के बाबूजी, आओ जल्दी आओ बच्चों। आजाओ बेटा, आजाओ। बाबूजी आराम से। आजाओ। हरी बोल। आजाओ। अरे संभाल के बेटा, संभाल के। अरे रुको, अरे संभाल के। अरे रुको। हरी बोल। आइए जल्दी आइए। जल्दी आओ। मिया नींद से जल्दी आओ। मिया जल्दी आइए। अरे जल्दी आओ। अरे आ जाओ। चलो। या अल्लाह, मिया अरे भूकंप है। हाँ बेगम, जो भी आया है उसको मिटाइए, चाय पिलाइए, हमें सोने दीजिए। हम सकीना जल्दी बाहर आओ, बच्चों को भी लेकर आओ। अरे भाभी कैसे आ जाए? यहीं पर सो गए रास्ते में, हम कैसे आ सकते हैं? उठिए ना। अरे जा बेटा।
अरे ये कैसी नींद है जो भूकंप में भी सो रहे हैं? अरे मिश्रा अंकल, अब्बू जान ऐसे ही सोते हैं। हमने तुमसे पानी भी डाला पर नहीं, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा अच्छा, आप लोग चलिए, हम देखते हैं। हाँ आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, जल्दी लाइए। जाइए आप, जाइए। आजा बेटिया। मिर्जा, अस्तगफिरुल्लाह। चलो। अरे चलोगे, हमको क्या देख रहे हो? अरे चलो यार, तुम खुद भी मरोगे, हमको ही मारोगे। चलो, इसी नींद है तुम्हारी। बैठो, बैठो यहाँ, बैठो। गुड्डू, पीछे आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। हरी बोल। हरी बोल। क्या? कुछ कहना चाह रहे हो? बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, आपसे गलती हो गई बाबूजी। मेरा बेटा, हमने आपको बहुत गलत सलत बोला है बाबूजी। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। चाची जी, बाबूजी से बोलिए ना कि हमें माफ कर दे। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हो गया बेटा, और नाक मत काटा आपने। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बाबूजी, नहीं बाबूजी, हमें माफ करिए बाबूजी। नहीं। हो गया बेटा, हो अरे कुछ नहीं हुआ बाबूजी, हमें माफ करिए आप। अरे कर दिया माफ कर दिया हाँ, कर दिया। बाबूजी ने माफ कर दिया। बाबूजी, मिर्जा, बाबूजी ने माफ कर दिया। मेरे बच्चा। बाबूजी, अरे बाबूजी। लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों चाहते थे कि पापा स्कूल ना आ पाए? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन्हें देखकर हमारे स्कूल के 2 छम्पर हंसे। पेट निकला हुआ है, चेहरे पे मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, बंदा टोपा लगाए रहते हैं, पूरे दिन पान ठूसे रहते हैं। पान बनाने के अलावा कोई भी टैलेंट है इनमें? आदि, डर लग रहा है कि पापा से कंप्लेन करेंगे? मिश्रा जी, आदि बहुत होशियार बच्चा है, बस नंबर ही कम आते हैं, इसीलिए आपको बुलाया था बात करने के लिए। जी, होशियार तो है और अभी छोटा है, इसलिए हम लोग उसे शैतानी करने देते हैं। और वैसे भी होशियार बच्चे ही शैतानी बुद्धि रखते हैं। वो तो है। जैसे जैसे बड़ा होगा नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। देखिएगा एक दिन एक कमाल करेगा। आदि, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे फादर मिले। देखो, बड़े होकर तुम्हें बिल्कुल इनके जैसे बनना है, ठीक है?